मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। मानस चितेरा गोस्वामी जी महाराज ने प्रभु श्री राम के अवतार धारण करने, मानवीय अवतार धारण करने, त्रेता युग में अधर्म के बढ़ते साम्राज्य का समन करने एवं उनके द्वारा की गई लीलाओं का बृहद एवं विस्तृत विवेचन किया है। गोस्वामी जी ने अनेक व्यवहारिक प्रसंगों को, अनेक ऐसे प्रसंगों को जो मानव जीवन में उपयोगी हैं, जिन्हें मानव जीवन में अपनाए जाने से अनेकों प्रकार की बाधाओं का, समस्याओं का स्वयं ही निराकरण हो जाता है। ऐसे अनेक प्रसंगों को समाहित करके गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस को धार्मिक के साथ एक व्यवहारिक महाग्रंथ बना दिया है। गोस्वामी जी ने प्रेम, शत्रुता अथवा बैर को भी श्री रामचरितमानस के विभिन्न उद्धरणों में समाहित कर प्रेम की शक्ति का, प्रेम की ऊर्जा का और प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति की संकल्पना प्रस्तुत की है। प्रेम की शक्ति समर्पण की शक्ति है, जिसमें अपने आराध्य के प्रति आस्थावान रखकर भक्ति भाव से प्रेम का प्रदर्शन ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। गोस्वामी जी महाराज ने महाराज दशरथ के श्री राम के प्रति अगाध प्रेम का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। जिए मीन बरु बारी बिहीना, मनि बिनु फनिक जिए दुख दीना। कहूँ सुभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। प्रेम का यह अद्भुत संकल्प है। जब महाराज दशरथ प्रभु श्री राम के क्षणिक वियोग में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देने की स्थिति में आ जाते हैं, जिस प्रकार से मछली बिना जल के जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार से महाराज दशरथ भी प्रभु श्री राम के वियोग में जीवन की कल्पना नहीं करते। महाराज दशरथ का यह अगाध प्रेम उन्हें प्रभु श्री राम की भक्ति, प्रभु श्री राम के प्रति समर्पण, प्रभु श्री राम के प्रति निष्ठा की मिसाल प्रस्तुत करता है।
परस्पर एक दूसरे पर आश्रित प्राणी चाहे भले ही वियोग में जीवित रह ले, मछली चाहे जल से निकाल लेने पर भी जीवित रह ले, जो सर्वथा असंभव है। सांप चाहे मणि निकाल लेने के उपरांत भी दीनहीन दशा में जीवित रह ले, किंतु महाराज दशरथ श्री राम से विलग होकर एक क्षण भी जीवन की कामना नहीं कर सकते। महारानी कौशल्या के बार बार समझाने पर भी महाराज दशरथ कहते हैं, हे महारानी, मैं अपने सहज स्वभाव से छल रहित होकर कहता हूं कि राम के बिना मेरा जीवन नहीं है, राम के बिना मेरा जीवन असंभव है। यह महाराज दशरथ की श्री राम के प्रति प्रेम की, अगाध प्रेम की विलक्षणता है। महाराज दशरथ का राम के प्रति प्रेम उनके अस्तित्व में निहित है। श्री राम के वियोग में महाराज दशरथ अपना प्राण त्याग देंगे। यह महाराज दशरथ की अपने पुत्र श्री राम के प्रति त्याग और समर्पण की, अगाध प्रेम की पराकाष्ठा है। संसार में ऐसा उदाहरण शायद ही कोई दूसरा हो, जब पुत्र के क्षणिक वियोग से कोई पिता अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दे। प्रेम और स्वार्थ दोनों एक साथ नहीं रह सकते। स्वार्थ की सिद्धि हेतु किया गया प्रेम, मित्रता कभी भी स्थायी नहीं हो सकते। महारानी कैकेयी भी श्री राम से अत्यंत प्रेम करती है। राम के प्रति उनका वात्सल्य भाव है, किंतु भरत को राज सिंहासन की अभिलाषा ने राम के प्रति इनके प्रेम को संदेहास्पद कर दिया। प्रभु श्री राम के वन गमन की सूचना पाकर महाराज दशरथ जल से निकाली गई मछली के समान तड़पने लगते हैं। मछली का अस्तित्व जल में है। जल से विलग होने पर मछली का जीवन समाप्त हो जाता है। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आसा। सो तनु राखी करब मैं कहा, जहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। दशरथ का आशय इंद्रिय संयम से है। ऐसा महान व्यक्ति जो अपनी 10 इंद्रियों को बस में रखने की सामर्थ्य रखता है, वह दशरथ होता है। महाराज दशरथ अपने 10 इंद्रियों को अपने बस में रखने वाले हैं, किंतु राम, सीता और लक्ष्मण के वन गमन का समाचार पाकर वह व्याकुल होते हैं। वह कहते हैं कि उस शरीर को धारण कर क्या होगा जिसने मेरी राम के प्रति प्रेम के पण का निर्वाह नहीं किया। वस्तुतः दशरथ और राम का प्रेम भक्त और ईश्वर जैसा है। पिता पुत्र जैसा प्रेम तो सांसारिक है, किंतु जिस प्रकार एक सेवक अपने स्वामी के लिए समर्पित रहता है, एक दास
अपने स्वामी की इच्छा अनुकूल आचरण करता है। भक्त अपनी भक्ति, अपनी साधना और अपने प्रेम से ईश्वर को प्रसन्न करने का अनवरत यत्न करता रहता है। उसी प्रकार महाराज दशरथ और श्री राम का प्रेम है। श्री राम और महाराज दशरथ का प्रेम मछली और जल के परस्पर प्रेम की अभिव्यक्ति है। महाराज दशरथ ने राम के प्रति इसी प्रकार के प्रेम की कामना की थी। पूर्व जन्म में महाराज दशरथ मनु एवं कौशल्या शतरूपा के रूप में भगवान विष्णु की आराधना एवं तपस्या करके उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया था। महाराज मनु ने भगवान विष्णु से यही वरदान मांगा था। सुत विषयिक तव पदरति हो, अमोहि बढ़ मूढ़ कहय किन को। मने बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन जिमी तुम ही अधीना। महाराज दशरथ ने घोर तपस्या के उपरांत परब्रह्म परमेश्वर के समक्ष अपनी आकांक्षा, अपनी इच्छा व्यक्त की कि हे प्रभु, आपके श्री चरणों में मेरा प्रेम वैसा ही हो जैसा पुत्र के लिए पिता का होता है। चाहे मुझे कोई मूर्ख ही क्यों न समझे, जिस प्रकार मणि के बिना सर्प तथा जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार मैं भी आपके बिना जीवित न रह सकूं। अर्थात आपके वियोग, आपसे वियोग होने पर मेरा प्राणांत हो जाए। महाराज दशरथ ने प्रेम के इस अलौकिक स्वरूप को, जिसमें वियोग होने पर स्वयं को नष्ट कर देने की भावना समाहित है, ऐसा वरदान परब्रह्म परमेश्वर से प्राप्त किया। वर्तमान समय में प्रेम स्वार्थ से युक्त हो चुका है, यहां तक कि ईश्वर के प्रति भी प्रेम स्वार्थ की तुला में तौला जाने लगा है। पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई के संबंध भी स्वार्थ की तुला में तौले जाने लगे हैं। यही युग का प्रभाव है, जब आधुनिक भरत के हाथों आधुनिक राम की हत्या हो रही है। त्रेता की भरत राम ने, त्रेता के भरत ने राम के प्रेम में मिले हुए उस राज्य को तिनके के समान त्याग कर राम के समान वनवास को सहर्ष स्वीकार कर लिया था। और महाराज दशरथ ने राम के प्रति अपने प्रेम की परीक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था। यह प्रेम की पराकाष्ठा है, ईश्वर के प्रति, परब्रह्म परमेश्वर के प्रति समर्पण की पराकाष्ठा है। किसी भक्त की अपने ईश्वर के प्रति इसी प्रकार की निष्ठा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली होती है।